Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो 7 बजे का जो एपिसोड आपने पूरा अगर कम्प्लीटली देखा होगा पार्ट 1 एसिंक्रोनस काउंटर का, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ एसिंक्रोनस काउंटर पार्ट 2। इस एपिसोड में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप शॉर्ट में आपको कैसे पता चलेगा कि एमएसबी हम कैसे पहचानेंगे, एलएसबी कैसे पहचानेंगे एसिंक्रोनस काउंटर में। बाद में हम देखेंगे कि एसिंक्रोनस काउंटर में आपको तो पता है कि अप काउंटर और डाउन काउंटर दो ही काउंटर जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि अप सीक्वेंस और डाउन सीक्वेंस ही एसिंक्रोनस काउंटर जनरेट कर सकता है। एसिंक्रोनस काउंटर कभी भी रैंडम सीक्वेंस जनरेट नहीं कर सकता, ये आपको पता है। तो वो जो आपका अप या डाउन सीक्वेंस होगा, मतलब एसिंक्रोनस काउंटर में से ये अप काउंटर है कि डाउन काउंटर है, ये कैसे पहचानते, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। क्योंकि किसी भी एग्जाम्पल में गेट के प्रॉब्लम में जो हम प्रॉब्लम देखेंगे उसके पहले ही मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कौन से भी गेट के प्रॉब्लम में सबसे पहले एसिंक्रोनस काउंटर पर कौन सा भी अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला टास्क आपका होता है कि एमएसबी या एलएसबी आप पहचान लो कि आपका एमएसबी कौन सा है, आपका एलएसबी कौन सा है एसिंक्रोनस में। और बाद में फिर आपको पहचानना पड़ता है कि वो अप काउंटर है कि डाउन काउंटर है, और फर्दर मोर फिर आपको वो सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए ये दोनों टास्क आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी एसिंक्रोनस काउंटर पार्ट 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये हमने क्या देखा पिछले वाले एपिसोड में, लास्ट में हमने क्या देखा था, मैंने आपको क्लॉक से बताया कि हमारा क्या चल रहा था। क्लॉक डायग्राम मैंने ड्रॉ की और उससे मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकाल सकते हैं, हर एक फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है विथ रिस्पेक्ट टू हमारा जो हमने बाहर से फ्रीक्वेंसी लगाई है एक्सटर्नल क्लॉक फ्रीक्वेंसी, तो उसके रिस्पेक्ट में आपके सारे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते। तो वो पहचानने के लिए क्लॉक डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ती है, लेकिन क्लॉक डायग्राम ड्रॉ करने की आपको जरूरत नहीं है, आपका टाइम बचना चाहिए। इसलिए यहाँ मैं एक शॉर्ट मेथड आपको बताता हूँ कि आप डायरेक्टली कैसे सोचेंगे। ठीक है, तो देखो अभी ये जो आपका काउंटर हमने बनाया था, ये आपका काउंटर डायग्राम जो आपका 4 बिट का एसिंक्रोनस काउंटर था, जो हमने 7 PM के एपिसोड में आपने देखा होगा ये। ठीक है, तो वहां हमने क्या देखा था, Q0, Q1, Q2, Q3 ये आपके 4 आउटपुट्स थे। उसमें आपका LSB Q0 है और आपका MSB Q3 है। आप कहेंगे कि सर आपने कैसे ये आइडेंटिफाई किया कि आपका MSB Q0 है और आपका LSB Q0 है और आपका MSB Q3 है, या आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, ऐसा क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते। तो उसका सिंपली आंसर मैं आपको दे सकता हूं कि थोड़ी देर बाद आप रुको, थोड़ी देर बाद मैं आपको वो बता सकता हूं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम ये देख लेते। तो अभी देखो Q0, Q1, Q2, Q3 ये आउटपुट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और हमारा सबसे पहले इनिशियली 0 0 0 0 पे सारे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट थे, Q0, Q1, Q2, Q3। ठीक है, और बाद में फिर वो 1 पे आया था, फिर 0 0 1 0 सेकंड क्लॉक में वो 2 पे आया था। अब ये 2 पे आया है तो 2 पे ही पड़ा रहेगा सेकंड क्लॉक तक, जब तक अगली क्लॉक नहीं आती तब तक ये 0 0 1 0 ही रहेगा। थर्ड क्लॉक में वो 0 0 1 1 आ रहा है। ठीक है, थर्ड क्लॉक में आपको 3 आ रहा है, फोर्थ क्लॉक में 0 1 0 0 आ रहा है, ऐसा वो चलता रहेगा। और जब आप इसका मॉड नंबर कितना है 16, क्योंकि 4 फ्लिप फ्लॉप से आप 16 डिफरेंट स्टेट्स जनरेट कर सकते हो। तो 16th वाली क्लॉक जब आप लगाते हो तो 16th वाली क्लॉक अगेन आपने जब लगाई तो फिर से आपको रीसेट स्टेट आपकी रीच कर गई, ये तो हमने देखा ही था। तो अभी हमको क्या देखना है कि Q0 की फ्रीक्वेंसी जो हमने क्लॉक डायग्राम से निकाली वो यहां से कैसे निकालेंगे, Q1, Q2, Q3। ये एक बार मैंने बता भी दिया था आपको, फिर भी एक बार फिर से बता रहा हूं मैं। ठीक है, Q0 को निकालना है तो Q0 के ये जो सारे स्टेट्स है वो देख के आप देख सकते। तो देखना कहां से, एक तो आप रीसेट स्टेट से देख सकते, नहीं तो आप फिर फर्स्ट क्लॉक से देख सकते। ठीक है, तो मैं अभी फर्स्ट क्लॉक से देख रहा हूं नीचे तक। ठीक है, तो फर्स्ट क्लॉक में देखो एक क्लॉक पीरियड के लिए आपका 1 है यहाँ Q0, सेकंड क्लॉक में वो 0 हो गया है Q0 ही।
थर्ड क्लॉक में फिर से 1 हुआ है, फोर्थ क्लॉक में यही क्यू नॉट फिर से 0 हुआ है, फिफ्थ क्लॉक में फिर से 1 हुआ है, सिक्स क्लॉक में फिर से 0 हुआ है, 7 क्लॉक में 1, 8 क्लॉक में 0, 9 क्लॉक में 1, 10 क्लॉक में 0। तो आपको यहाँ क्या मिल रहा है, एक क्लॉक पीरियड में एक क्लॉक के लिए आपका क्यू नॉट 1, एक क्लॉक पीरियड के लिए 0, एक क्लॉक पीरियड के लिए 1, एक क्लॉक पीरियड के लिए 0, ऐसा चलता रह रहा है। देखो 1 0 1 0, तो आप कहेंगे यहाँ से देखेंगे तो भी चलेगा, 0 1 एक क्लॉक पीरियड के लिए 0, एक क्लॉक पीरियड के लिए 1, 0 1 0 1 0 1, ऐसा भी रिपीट चलता रहेगा। मैंने यहाँ से देखना शुरू किया तो देखो 1 0 1 0, फिर से 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 1 0। तो एक क्लॉक पीरियड के लिए मुझे 1 दिखाई दिया, तो दूसरे क्लॉक पीरियड के लिए मुझे 0 दिखाई दिया, फिर से एक क्लॉक पीरियड के लिए मुझे 1, फिर से एक क्लॉक पीरियड के लिए 0, ऐसा दिखाई दिया। तो एक क्लॉक पीरियड के लिए 1, एक क्लॉक पीरियड के लिए 0, तो ये आपका कंप्लीट एक पीरियड बन गया, बराबर है, एक कंप्लीट टाइम पीरियड इसका ये बन गया, ये आउटपुट इसका आपको मिल गया क्यू नॉट का। तो एक क्लॉक पीरियड के लिए 1 TCL के टाइम, ठीक है, यहाँ 1 TCL के टाइम पीरियड के लिए आपको 1 मिल रहा है, और सेकंड TCL के टाइम पीरियड के लिए, मतलब ये फिर से एक TCL के टाइम है, इसके लिए आपको 0 मिल रहा है, मतलब टोटल 2 TCL के टाइम के लिए आपका ये 2 TCL के आपका टाइम पीरियड हो गया क्यू नॉट का। वो हमने ये आपकी क्लॉक डायग्राम ऐसी निकाली थी वहां, वो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली देखो हमने क्या किया, एक क्लॉक पीरियड के लिए 1, एक क्लॉक पीरियड के लिए 0, एक के लिए 1, एक के लिए 0, ऐसा हमने किया। तो टाइम पीरियड आपका कैसा आता है, टाइम पीरियड मतलब जब तक आपका 1 है तब तक ही आपका 0, ऐसा पीरियोडिक वेवफॉर्म रिपीट हो रही है तो उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड आपका इतना आ गया, बराबर है, एक क्लॉक पीरियड के लिए 1, एक क्लॉक पीरियड के लिए 0, फिर से वही रिपीटेशन आपको बार बार दिखाई दे रहा है। तो वही रिपीटेशन दिखाई आपको दे रहा है, मतलब 2 क्लॉक पीरियड आपका टाइम पीरियड हो गया, 2 TCL के आपका टाइम पीरियड हो गया। अगर एक्सटर्नल क्लॉक के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो टाइम पीरियड आपका बढ़ गया, तो टाइम पीरियड बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। 2 TCL के टाइम पीरियड आपका हो गया तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी फिर FCL के बाय 2। FCL के बाय 2 मीन्स एक्सटर्नल क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो थी उसके डिवाइडेड बाय 2 आपको क्यू नॉट मिल गया, डायरेक्टली हमने निकाल लिया। वैसे ही Q1 का देखो, Q1 के लिए अगर मैंने देखा तो मैं यहां से देख रहा हूं, आप यहां से भी देख सकते, कहीं से भी आप देख सकते। मैं फर्स्ट क्लॉक से देख रहा हूं तो मुझे एक क्लॉक पीरियड के लिए 0 दिखाई दे रहा है, 2 क्लॉक पीरियड के लिए 1, फिर 2 क्लॉक पीरियड के लिए 0, 2 क्लॉक पीरियड के लिए 1, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो पहले तो मुझे 1 क्लॉक पीरियड के लिए 0 और 2 क्लॉक पीरियड के लिए 1 दिखाई दिया, बाद में 2 क्लॉक पीरियड के लिए 0, 2 क्लॉक पीरियड के लिए 1, बाद में 2 क्लॉक पीरियड के लिए 0, फिर 2 क्लॉक पीरियड के लिए 1, बाद में 2 क्लॉक पीरियड के लिए 0, 2 क्लॉक पीरियड के लिए 1। तो यहां से तो आपका बराबर रिपीट हो रहा है, बराबर है, यहां से 2 क्लॉक पीरियड के लिए 0, 2 के लिए 1, 2 के लिए 0, 2 के लिए 1, यहां से आपको रिपीटेशन जो मिलना चाहिए वह मिल रहा है। लेकिन यहां क्या हो रहा था, 1 क्लॉक पीरियड के लिए 0, 1 क्लॉक पीरियड के लिए 1, तो इनिशियल कुछ ना कुछ ट्रांजिएंट भी प्रेजेंट रहता है। इसीलिए ये एक बार मैंने पूरा सीक्वेंस लिखा, आप एक से ज्यादा बार सीक्वेंस अगर आप लिखते हैं तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। अभी देखो यहां पीरियोडिक आपको एक पीरियोडिसिटी नहीं मिली, लेकिन यहां से आपकी पीरियोडिसिटी चालू हुई, बराबर है। तो पीरियोडिसिटी मिलती है, यहां इनिशियल ट्रांजिएंट आपका कुछ ना कुछ है। अगर आपने यहां से देखा होता तो 2 क्लॉक पीरियड के लिए 0, 2 क्लॉक पीरियड के लिए 1, 2 के लिए 0, तो यहां से ही आपको पीरियोडिसिटी मिलती है। अगर यहां से देखते तो मैंने यहां से दिखा तो इनिशियल ट्रांजिएंट था कुछ ना कुछ, तो बाद में तो आपका रिपीटेशन बराबर आपको मिला, 2 क्लॉक पीरियड के लिए 0, 2 क्लॉक पीरियड के लिए 1, तो मुझे 4 क्लॉक पीरियड इतना टाइम पीरियड मुझे मिला, 2 क्लॉक पीरियड के लिए 0, 2 क्लॉक पीरियड के लिए 1, तो इतना मतलब ये 2 TCL के प्लस 2 TCL के 4 TCL के इसका टाइम पीरियड हो गया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसके रिस्पेक्ट में, एक्सटर्नल क्लॉक फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में क्या हो गई, FCL के बाय 4 हो गई, ठीक है। अभी Q2 की देखो, Q2 की देखो, यहां से मैं देख रहा हूं तो 3 क्लॉक पीरियड के लिए 0, 4 क्लॉक पीरियड के लिए 1, तो क्या ये टाइम 7 TCL की हुआ, नहीं, बाद में भी आपको देखना है कि क्या हो रहा है रिपीटेशन। अब यह देखो 1 2 3 4 है,
4 क्लॉक पीरियड के लिए 0, 4 क्लॉक पीरियड के लिए 1। बाद में ये एक बार और अगर आपने लिखा तो आपको वही रिपीटेशन मिलेगा, 4 क्लॉक पीरियड के लिए 0, 4 के लिए 1। इसीलिए मैं कहता हूं कि 2 या 3 बार अगर आप लिखते हैं तो आपको फाइंड आउट करने में आसानी होगी। तो ये 4 क्लॉक पीरियड के लिए आपका 0, 4 क्लॉक पीरियड के लिए 1 दिखाई दे रहा है, मतलब 8 TCL के उसका टाइम पीरियड हो रहा है, बराबर है। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, FCL के एक्सटर्नल क्लॉक फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 8। इस Q2 की फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई। वैसे Q3 की फाइंड आउट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 क्लॉक पीरियड के लिए 0 और फिर 8 क्लॉक पीरियड के लिए 1 दिखाई दे रहा है। लेकिन इनिशियल ट्रांजिएंट भी हो सकता है, इसलिए ये एक से ज्यादा बार लिखना आपकी नोटबुक में। यहां फिर से आप लिखो 17 क्लॉक में आपको 0001 मिलेगा, 18 क्लॉक में फिर से 0010 मिलेगा। एक बार और लिखो और फिर देखो आपको ये आइडेंटिफाई होगा। नहीं तो फिर यहां से देखो, यहां से देखा तो देखो 8 क्लॉक पीरियड के लिए 0, 8 क्लॉक पीरियड के लिए 1, वही आपको सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। मतलब 16 TCL के उसका टाइम पीरियड हो गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, FCL के बाय 16। तो वही फ्रीक्वेंसी आपको आउटपुट में मिली जो हमने क्लॉक डायग्राम से निकाली थी। तो ये देखो, ये देखना बहुत आसान हो जाता है, इसीलिए आपको अगर ऐसे देखना है तो आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने ये लिया, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मुझे बताना है कि आप MSB एंड LSB कैसे पहचानेंगे कि कौन सा MSB है, कौन सा LSB है, और अप काउंटर और डाउन काउंटर आप कैसे पहचानेंगे। एसिंक्रोनस काउंटर दिया होगा तो वो अप होगा कि डाउन होगा, ये कैसे पहचानेंगे, ये भी एक बड़ा टास्क होता है। तो वो भी हम यहाँ इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते जो आपने 7 PM के एपिसोड में देखा। आपने क्या देखा, सबसे पहले हमने फ्लिप फ्लॉप डायग्राम ड्रॉ की। 4 बिट का 4 फ्लिप फ्लॉप्स मैंने लिए, 4 बिट का एसिंक्रोनस काउंटर मैंने लिया। वो निगेटिव एज ट्रिगर हमने लिया था, आप पॉजिटिव भी ले सकते। अभी एक एग्जांपल में लूंगा तो वहां मैं पॉजिटिव लेके देखूंगा, ठीक है। वहां हमने निगेटिव एज ट्रिगर लिखा था, बराबर है। अभी हम पॉजिटिव लेके देखेंगे। तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स हमने देखे, 4 फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ किए। 4 बिट का एसिंक्रोनस काउंटर आपने ड्रॉ किया था, और एसिंक्रोनस काउंटर में 2 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपके क्या थे कि एसिंक्रोनस काउंटर में हमेशा टॉगल मोड ऑफ ऑपरेशन होता है। टॉगल मोड ऑफ ऑपरेशन में आपका ऑपरेशन होता है एसिंक्रोनस काउंटर में, वो आपने देखा था। सारे जो भी फ्लिप फ्लॉप, जेके यूज करो या कुछ भी यूज करो, लेकिन जो भी फ्लिप फ्लॉप्स आप यूज करेंगे वो टॉगल मोड ऑफ ऑपरेशन में ही ऑपरेट करेंगे, ये हमने देखा था। और दूसरा इंपॉर्टेंट की पॉइंट हमने देखा था कि एसिंक्रोनस काउंटर के ही केस में हमने क्या देखा था कि एक फ्लिप फ्लॉप को आप एक्सटर्नली क्लॉक अप्लाई करते हो और बाकी के फ्लिप फ्लॉप्स को क्लॉक पिछले वाले फ्लिप फ्लॉप से आती है, वो हमने देखा था, बराबर है। वो दोनों पॉइंट अगर सेटिस्फाई होते तो ही हम कह सकते कि वो एसिंक्रोनस काउंटर है, ठीक है। तो ही हम कह सकते कि वो एसिंक्रोनस काउंटर है। फिर आपके पास टास्क आता है कि MSB एंड LSB आप कैसे पहचानेंगे एसिंक्रोनस काउंटर में। मतलब अभी आपको अगर 4 फ्लिप फ्लॉप्स ड्रॉ करके ऐसे दिए गए, ठीक है। चारों फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होगा, इसका Q0 है, इसका Q1 है, इसका Q2 है, इसका Q3 है। तो ये अप काउंटर है, मान लो तो अप काउंटर है, तो इसकी स्टेट एक एक से वो बढ़ेगा, ठीक है। एक एक से ऐसा बढ़ेगा जो हमने पिछले वाले एपिसोड में ड्रॉ किया था। तो वहां देखो, ये आपका Q3 हो सकता है, ये Q0 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ये आपका Q0 हो सकता है और ये आपका Q3 हो सकता है। मतलब Q0 आपका LSB, Q3 MSB ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो Q3 आपका LSB एंड Q0 आपका LSB ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा अगर दिया ही नहीं होगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा LSB एंड कौन सा LSB है, ठीक है। तो वो पहचानने का तरीका क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं एक एग्जांपल लेके, और बाद में ये भी हम डिस्कस करेंगे कि अप काउंटर एंड डाउन काउंटर वहां से ही कैसे पहचानते। तो एक एग्जांपल से ही सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल में लेता हूं। अभी हम क्या करते, 3 बिट का एक एसिंक्रोनस काउंटर अभी ड्रॉ करते, 3 बिट का। वहां हमने 4 बिट का ड्रॉ किया था, ठीक है। तो अभी हम ड्रॉ करते 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर।
तो अभी देखो 3 बिट का एसिंक्रोनस काउंटर में ड्रॉ करता हूं। अभी पिछले वाले 7 PM में जो एपिसोड आपने देखा वहां मैंने क्या किया था, 4 फ्लिप फ्लॉप्स लिए थे और फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक मैंने यहां से अप्लाई की थी, आपको पता होगा यहां से मैंने एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई की थी। तो हम यहां से भी अप्लाई कर सकते, यहां से अगर मैंने एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई की तो क्या होगा वो भी देखते। तो इस एग्जांपल में मैं यहां से एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई करूंगा, मतलब वो यहां आएगी, ठीक है। यहां से हम एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई करेंगे, तो एक्सटर्नल क्लॉक में यहां से अभी अप्लाई करता हूं। तो यहां से अप्लाई करेंगे तो इनपुट्स यहां होंगे और आउटपुट्स यहां होंगे फ्लिप फ्लॉप के, ठीक है। तो इनपुट्स हम लेते हैं, इसका इनपुट में लेता हूं ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये जे नॉड के नॉड ये इनपुट हो गए इसके, ठीक है। फिर इसका आउटपुट होगा आपका क्यू नॉड बार हो गया, ठीक है। बाद में हम कहते हैं ये J1 K1 होगा, यहाँ इनपुट आप अप्लाई करेंगे कुछ ना कुछ, J1 K1 ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप है, इसको क्लॉक प्रोवाइड करेंगे और इसका आउटपुट होगा Q1 बार, ठीक है। और इसका इनपुट होगा थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप का J2 K2, या हम क्लॉक अप्लाई करेंगे और यहाँ आउटपुट होगा Q2 बार, ठीक है। और वो आउटपुट यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, वहाँ हमने क्या किया था, वहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल में अच्छे से आप रिमाइंड करो कि वहाँ हमने क्या किया था। वहाँ हमने यहाँ से एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई की थी और वहाँ हमने क्या देखा था, निगेटिवली एज ट्रिगर हमने फ्लिप फ्लॉप लिया था, निगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप मैंने लिया था, वहाँ से अप्लाई किया था क्लॉक और निगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप लिया था। तो निगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप लेने का मतलब है कि क्लॉक के ऊपर बार होगा, नहीं तो फिर यहाँ बबल होगा। क्लॉक के ऊपर बार दिखाई देगा या फिर क्लॉक को बबल अटैच किया हुआ दिखाई देगा, नहीं तो क्लॉक के ऊपर भी बार या बबल भी अटैच किया ऐसा भी दिखाई देगा, तो फिर भी वो निगेटिव एज ट्रिगर कहलाएगा। तो वो निगेटिव एज ट्रिगर हम वहां लिया था हमने। अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप लेता हूं। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर में फ्लिप फ्लॉप लेता हूं, एक्सटर्नल क्लॉक में अभी यहां से अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां से मैंने अप्लाई की मेरी एक्सटर्नल क्लॉक, ठीक है। तो क्लॉक में यहां से अप्लाई कर रहा हूं और अभी मैं क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप ले रहा हूं। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर में फ्लिप फ्लॉप ले रहा हूं, तो Q0 ये जो आउटपुट होगा ये इस क्लॉक को ड्राइव करेगा। एसिंक्रोनस काउंटर की ये खासियत ही है कि इसका क्लॉक पिछले वाले के आउटपुट से ही ड्राइव होगा, तो यहां से इसने ड्राइव किया। अभी ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो यहाँ बार आपका बार या फिर बबल नहीं होगा, निगेटिव एज होता तो यहाँ बार या फिर यहाँ बबल आपको दिखाई देता, नहीं तो यहाँ बार बबल दोनों दिखाई देता, नहीं तो कुछ भी एक दिखाई देता, तो वो निगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप होता। लेकिन अभी पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है तो डायरेक्टली मैंने अप्लाई किया। अभी ये Q1 अप्लाई होगा इसको, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप आपका डिटेल में ये बन गया। अभी देखो, अभी इसका ऑपरेशन कैसे होगा तो वो भी हम थोड़ा शॉर्ट में अभी डिस्कस कर लेते हैं कि इसका ऑपरेशन कैसे होगा। हाँ, सबसे पहले अभी देखो, ये आप LSB एंड MSB कैसे पहचानेंगे, ये बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। देखो, MSB LSB पहचानना है तो सबसे पहले आपको LSB पहचानना पड़ेगा। LSB पहचानना बहुत ही सिंपल है। आप एक्सटर्नली जिस फ्लिप फ्लॉप को आपकी क्लॉक प्रोवाइड करेंगे, एक्सटर्नली जिस फ्लिप फ्लॉप को आप क्लॉक प्रोवाइड करेंगे, तो वो एक्सटर्नल क्लॉक जिस फ्लिप फ्लॉप को आएगी तो उस फ्लिप फ्लॉप का ही आउटपुट आपका LSB होगा। ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहा मैंने, एक्सटर्नली क्लॉक आपकी जो आई, जिस फ्लिप फ्लॉप को आई, तो उस फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा, उस फ्लिप फ्लॉप का करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो होगा वो आपका LSB होगा और सक्सेसिवली फिर आप मूव करते जाएंगे MSB की तरफ। अगर मैंने यही क्लॉक यहां से लगाई होती और यहां आपको दिखाई दे रहा है यहां से लगाई होती और यहां आपका Q2 आउटपुट होता, तो Q2 आपका LSB होता और सक्सेसिवली आप मूव करते जाते तो Q0 आपका वहां MSB होता। अभी यहां क्या दिखाई दे रहा है, एक्सटर्नली क्लॉक मैंने इस फ्लिप फ्लॉप को लगाई, इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट मेरा Q0 है, तो Q0 मेरा LSB बन गया, फिर Q1 आएगा, फिर Q2 आपका MSB बन जाएगा, ठीक है। ये आपको पता चल
गया। तो MSB LSB पहचानना ये आपको आना चाहिए, यहाँ बहुत लोगों की मिस्टेक होती है और फिर आपके मार्क्स गेट में निगेटिव में चले जाते हैं। ठीक है, तो Q0 आपका यहाँ LSB है, यहाँ से हमें पता चल रहा है एक्सटर्नल क्लॉक जिस फ्लिप फ्लॉप को आई उस फ्लिप फ्लॉप का करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपका LSB होगा। तो Q0 LSB है, फिर Q1 आएगा और Q2 आपका MSB बन गया। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसका ऑपरेशन जानते हैं क्या आएगा। तो अभी देखो रीसेट कंडीशन में 0 0 0 तीनों फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0 0 0 होगा। अभी हमने 3 बिट का फ्लिप फ्लॉप यहाँ लिया है, 3 बिट का फ्लिप फ्लॉप आपने लिया है। तो 3 बिट का फ्लिप फ्लॉप आपने अगर यहाँ लिया है तो यहाँ कितने कॉम्बिनेशंस मतलब कितने डिफरेंट स्टेट्स जनरेट हो सकते हैं, 2 की पावर n 2 की पावर 3 मतलब 8 डिफरेंट स्टेट्स यहाँ जनरेट हो सकती है, यह आपने जान लिया। तो 8 डिफरेंट स्टेट्स आपकी जनरेट होगी, यहाँ से आपको पता चल गया। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करते। अभी देखो 0 0 0 पहले रीसेट कंडीशन में पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ से क्लॉक अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को जो आप एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई करते हो तो वो क्लॉक आपका वो जो आपका क्लॉक होता है तो वहाँ आपका जो आउटपुट होता है उस फ्लिप फ्लॉप का वो हर एक क्लॉक में टॉगल करता है। आपने ये पॉइंट इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपने लिखा होगा 7 PM के एपिसोड में, मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नली क्लॉक आपने अप्लाई की, एक्सटर्नली क्लॉक अप्लाई करने के बाद फिर ये क्लॉक एक्सटर्नली जिस फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई हुई है तो उस फ्लिप फ्लॉप का करस्पॉन्डिंग आउटपुट हर एक क्लॉक पीरियड में टॉगल करता है, ये मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट क्लॉक आई, मान लो यहाँ फर्स्ट क्लॉक आई तो ये 0 का टॉगल करते हुए 1 आएगा, तो ये Q0 0 का 1 हो गया। अभी Q0 0 का 1 हुआ, 0 का 1 मतलब क्या मिला, 0 का 1 मतलब आपको एक पॉजिटिव एज मिली। तो पॉजिटिव एज आपकी यहाँ आएगी, तो Q0 की अभी पॉजिटिव एज है और ये पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप ही है आपके सारे। और एक बात अच्छे से जान लो, सारे फ्लिप फ्लॉप या तो पॉजिटिव एज ट्रिगर हो सकते हैं या तो निगेटिव एज ट्रिगर हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव एज ट्रिगर है एक निगेटिव, ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो J0 K0 क्लॉक आपने अप्लाई की, Q0 यहाँ पॉजिटिव एज इसे मिली क्योंकि इसने टॉगल किया, 0 का ये 1 हुआ, इसको पॉजिटिव एज मिली तो ये क्लॉक एक्टिवेट हो जाएगा। ये क्लॉक एक्टिवेट होगा तो J1 K1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट Q1 बार आपका टॉगल करेगा। तो Q1 आउटपुट टॉगल करेगा तो Q1 आउटपुट पहले 0 था तो 0 का ये भी 1 हो जाएगा। तो Q1 ने 0 से 1 ट्रांजिट किया, तो Q1 ने भी 0 से 1 ट्रांजिट किया मतलब Q1 की भी पॉजिटिव एज आई, तो पॉजिटिव एज Q1 की भी आई और ये पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप ही है तो Q1 की पॉजिटिव एज आई तो क्लॉक इसकी भी एक्टिवेट होगी इस थर्ड फ्लिप फ्लॉप की। तो J2 K2 के करस्पॉन्डिंग भी आपको आउटपुट आपका क्लॉक एक्टिवेट होगा और आपको आउटपुट रिफ्लेक्ट होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी आपका आउटपुट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका भी टॉगल करके आपको 1 मिलेगा। तो फर्स्ट क्लॉक में आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 1 1 मिल रहा है। अभी देखो सेकंड क्लॉक में क्या मिल रहा है। सेकंड क्लॉक में अगर आप देखते हैं तो सेकंड क्लॉक में आपको दिख रहा है कि ये अभी 1 से फिर 0 जाएगा क्योंकि Q0 है, फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है तो ये तो हर एक क्लॉक में टॉगल करता है तो ये 1 का 0 हो गया। तो ये 1 का 0 हो गया मतलब ये निगेटिव एज उसे मिल गई, 1 था पहले और सेकंड क्लॉक में अभी 0 हो रहा है मतलब इसे निगेटिव एज मिली। तो ये निगेटिव एज यहाँ पास हुई लेकिन ये तो पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है, तो पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है तो यहाँ क्लॉक एक्टिवेट नहीं होगी तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ अभी आउटपुट आपका टॉगल नहीं होगा। तो जो आपका पहले आउटपुट था वही आउटपुट आप पाओगे। तो यहाँ 1 मुझे फिर से मिला, अभी ये 1 का 1 ही रहा मतलब ये Q1 1 का 1 ही रहा मतलब अभी पॉजिटिव एज आई नहीं तो ये भी आउटपुट आपका जैसा था वैसा पड़ा रहेगा, तो ये भी 1 का 1 ही पड़ा रहेगा। फिर आएगी आपकी थर्ड क्लॉक। थर्ड क्लॉक में क्या होगा, ये तो हर बार टॉगल करता है तो 0 का ये 1 हुआ, 0 का 1 हुआ मतलब पॉजिटिव एज आई, तो पॉजिटिव एज आई तो ये टॉगल करेगा नेक्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप तो ये 1 का क्या हो गया फिर 0 हो गया। अब ये 1 का 0 हुआ तो ये निगेटिव एज आ रही है, यहाँ निगेटिव एज चलेगी नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है तो ये निगेटिव एज यहाँ आ रही है, तो निगेटिव एज आ रही है 1 का 0 हो रहा है तो निगेटिव एज आ रही है तो ये फ्लिप फ्लॉप आपका टॉगल नहीं करेगा, जो पहले आउटपुट था वही होल्ड करेगा तो ये 1 आउटपुट फिर से होल्ड करेगा। 1 मिनट रुको, 1 ही मिनट सिर्फ।
ठीक है, अभी देखो थर्ड क्लॉक आपकी आई, अभी फोर्थ क्लॉक देखो, फोर्थ क्लॉक में क्या होगा। फोर्थ क्लॉक में अगर देखा तो ये फिर हर बार तो ये टॉगल करता ही है, तो ये 1 का 0 करेगा। 1 का 0 किया, निगेटिव एज है, लेकिन ये पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है आपके सारे, तो 1 का 0 मतलब ये निगेटिव एज आई, तो ये यहाँ चलेगी नहीं, तो 0 का ये फिर से 0 होल्ड करेगा। इसने 0 का फिर से 0 होल्ड किया है, क्योंकि ये 1 से 0 यहाँ गया तो निगेटिव एज आई, तो निगेटिव एज चलेगी नहीं, इसने 0 का 0 होल्ड किया, बराबर है। और यहाँ 0 का 0 ही होल्ड हो रहा है, मतलब यहाँ भी पॉजिटिव एज आपकी आ नहीं रही है, ठीक है, 0 का 0 ही होल्ड हो रहा है, मतलब ये Q1 फ्लिप फ्लॉप आपका, ये Q1 जो आउटपुट है वो 0 का 0 ही मिल रहा है, मतलब यहाँ कोई पॉजिटिव एज आई नहीं, तो यहाँ क्लॉक एक्टिवेट नहीं होगी। सेकंड फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वही पड़ा रहेगा, तो पहले 1 था तो अभी 1 पड़ा रहेगा। ऐसे फिफ्थ क्लॉक में अगर करेंगे, ऐसे आप करते रहो, फिफ्थ क्लॉक में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फोर्थ क्लॉक में 1 0 0 मिला, फिफ्थ क्लॉक में आप करेंगे तो आपको मिलेगा 0 1 1, सिक्स क्लॉक में अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 1 0 मिलेगा। 7 क्लॉक में अगर आप करेंगे तो आपको 0 0 1 मिलेगा। 7 क्लॉक में 0 0 1 मिला। अभी मान लो, अभी देखते 8 क्लॉक में क्या होगा। 8 क्लॉक में ये फिर से टॉगल करेगा 1 से 0, इसने 1 से 0 टॉगल किया, मतलब निगेटिव एज आई, निगेटिव एज चलेगी नहीं, तो ये 0 का 0 ही होल्ड करेगा। 0 का 0 मतलब निगेटिव एज पॉजिटिव एज, ये कुछ भी नहीं है, 0 का 0 ही आ रहा है, मतलब यहाँ कोई पॉजिटिव एज आई नहीं, तो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज नहीं कर रहा है, तो ये भी 0 का 0 ही आपको मिल रहा है। तो 8 क्लॉक जब आपने अप्लाई की, 8 इसका मॉड नंबर भी है, क्योंकि देखो 3 फ्लिप फ्लॉप से, मतलब 3 बिट का ये सिंक्रोनस काउंटर है और 3 आपके ये फ्लिप फ्लॉप से, तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स आपके क्या जनरेट कर सकते हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं, तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स जो है वो आपके कितने कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हैं, 2 की पावर n कॉम्बिनेशन वो जनरेट कर सकता है। 3 फ्लिप फ्लॉप्स मतलब वो 8 कॉम्बिनेशंस जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो 8 क्लॉक उसका मॉड नंबर हुआ, तो 8 क्लॉक आपने अप्लाई की, 8 वाली क्लॉक, तो वो क्लॉक अप्लाई करने के बाद आप फिर से स्टार्टिंग स्टेट आपकी रीच हुई। तो ये तो ठीक, सब कुछ ठीक है, ये ऑपरेशन आपको पता ही है। अभी यहां से हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं वो अच्छे से जानो। यहां से हम एक एनालिसिस कर रहे हैं, पिछला वाला क्वेश्चन में ये ऑपरेशन आप देखो, वहां हमने निगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप यूज किया था, तो निगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप सारे हमने यूज किए थे, तो एक एक से आपका काउंट बढ़ रहा था, मतलब वो अप काउंटर जैसा बिहेव कर रहा था, अप काउंटर वो था, बराबर है, एक एक से आपका इंक्रीमेंट हो रहा था पिछले वाले एग्जाम्पल में 7 PM के एपिसोड में। और अभी यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ हमने पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग की सारे फ्लिप फ्लॉप्स की, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, सारे फ्लिप फ्लॉप की पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग हमने की, तो यहाँ हमें एक एक से डाउन काउंट मिल रहा है, मतलब एक एक से डिक्रीमेंट आपको मिल रहा है, तो एक एक से आपका काउंट डिक्रीमेंट हो रहा है, तो एक एक से डिक्रीमेंट मतलब ये डाउन काउंटर जैसा बिहेव कर रहा है, तो पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप होगा तो वो डाउन काउंटर जैसा यहाँ बिहेव कर रहा है। अभी हम यहाँ और एक एनालिसिस करते, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एज, सिंपली हमने पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग की तो डाउन काउंटर जैसा इसने बिहेव किया। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम करते हैं कि यहाँ हम निगेटिव एज ट्रिगर करके देखते, तो निगेटिव एज ट्रिगरिंग हम अप्लाई करके देखते हैं, मतलब यहाँ बबल होगा और यहाँ बबल होगा और यहाँ भी आपका बबल होगा। निगेटिव एज ट्रिगरिंग मैंने की, तो निगेटिव एज ट्रिगरिंग अगर मैंने की तो आपको पता ही है क्या होगा, अप काउंटर जैसा बिहेव करेगा। फिर हम देख लेते, 0 0 0 इसकी स्टार्टिंग स्टेट रहेगी। फर्स्ट क्लॉक मैंने अप्लाई किया, ये तो हर बार टॉगल करता है, ये 0 से 1 किया। अभी ये निगेटिव एज ट्रिगर्ड है, लेकिन 0 से 1 मतलब ये पॉजिटिव एज इसे मिल गई, तो ये यहाँ पॉजिटिव एज आई, लेकिन आपको क्या चाहिए, ये एक्टिवेट होने के लिए अभी आपको निगेटिव एज चाहिए, तो वो तो मिल नहीं रही है, तो ये आउटपुट जैसा है वैसा ये होल्ड करेगा 0। अभी ये 0 का 0 ही होल्ड कर रहा है, मतलब यहाँ निगेटिव एज आ नहीं रही है, तो ये आउटपुट जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, टॉगल नहीं होगा, तो ये भी 0 मिला। तो फर्स्ट क्लॉक में मुझे 1 मिला, मतलब 0 का 1 हो रहा है। देखो एसिंक्रोनस काउंटर में या तो अप काउंटर पॉसिबल है या तो डाउन, तो फर्स्ट क्लॉक में अभी 1 मिल रहा है 0 के बाद, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है एक एक से। सेकंड करेंगे तो क्या होगा आपको पता ही है, मैं अभी बार बार वो करके नहीं दिखा रहा हूं आपको। तो फर्स्ट क्लॉक में आपको 1 से इंक्रीमेंट मिला, बाद में सेकंड क्लॉक करेंगे तो 1 से फिर इंक्रीमेंट मिलेगा, मतलब निगेटिव एज ट्रिगर में एक एक से बढ़ रहे हैं हम,
तो हमें अप काउंटर जैसा बिहेव कर रहा है ये। अभी ये आपने पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग जब की थी तो पॉजिटिव एज में आपको डाउन काउंटर मिला था, डाउन काउंटर एक एक से वो डिक्रीमेंट हो रहा था, ठीक है, ये हमने देखा। अभी और एक केस है वो आप देखो, और एक केस ऐसी है कि मान लो ये क्लॉक जो आप फीड कर रहे हो इस वाले फ्लिप फ्लॉप को और इस वाले फ्लिप फ्लॉप को, जो आप क्लॉक आप जो फीड कर रहे हो, तो वो क्लॉक अगर मैंने मान लो यहां से फीड की, मान लो मैंने वो क्लॉक यहां से फीड की, अभी बबल रहने दो, यहां से मैंने ये क्लॉक फीड की, अभी क्या होगा, ये तो एक्सटर्नली आप यहां से फेड कर ही रहे हो, ये क्लॉक तो एक्सटर्नली आएगी, लेकिन ये दोनों फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक तो पिछले वाले फ्लिप फ्लॉप से आएगी, तो पिछले वाले फ्लिप फ्लॉप के कॉम्प्लीमेंटेड टर्मिनल से मैंने अभी क्लॉक फेड की है, मतलब कॉम्प्लीमेंटेड टर्मिनल से मेरी क्लॉक अभी आई है पिछले वाले फ्लिप फ्लॉप के। तो अभी क्या होगा वो हम देख लेते। तो अभी क्या होगा देखो, ये थर्ड वाली केस है, ये डायग्राम फिर आप ड्रॉ करो और बाद में इसका ऑपरेशन यहाँ लिखो। ये भी मैं एक ही बार करके दिखाऊंगा कि वो अप काउंटर जैसा बिहेव कर रहा है या डाउन काउंटर जैसा। तो अभी यहाँ देखो वो क्या कर रहा है। अभी यहाँ आपकी Q2, Q1, Q0 में लिखता हूँ MSB LSB, यहाँ आपकी स्टार्टिंग स्टेट है 0 0 0, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेट तो आपको पता है 0 0 0 है आपकी। अभी Q0 तो हर बार चेंज करता है आपको पता है, Q0 हर बार चेंज करता है, तो ये 0 है तो 0 का 1 करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है। डायरेक्टली जिस फ्लिप फ्लॉप को डायरेक्टली आपकी क्लॉक, एक्सटर्नल क्लॉक आपकी फेड होती है, तो वो हमेशा एक क्लॉक पीरियड में एक बार चेंज करेगा। तो ये फर्स्ट क्लॉक उसे अप्लाई की तो फर्स्ट क्लॉक में ये 0 का 1 हो गया। अभी देखो यहाँ क्या हो रहा है, अभी ये क्लॉक एक्टिवेट कब होगी, ये आपका जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसकी क्लॉक आपकी एक्टिवेट कब होगी, उसकी क्लॉक तभी एक्टिवेट होगी जब आपका Q0 बार मेरा कहना है, तो Q0 बार जब ट्रांजिट करेगा आपका, देखो अभी हमने क्या किया, यहां क्लॉक फेड की पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को, दूसरे वाले को Q0 बार से मैंने फेड किए, Q0 बार से, और ये सारे फ्लिप फ्लॉप आपके पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है कि निगेटिव एज ट्रिगर्ड है, ये सारे फ्लिप फ्लॉप आपके पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड ही है। सिर्फ हमने क्या किया है, उसकी क्लॉक उस पिछले वाले फ्लिप फ्लॉप के कॉम्प्लीमेंटेड टर्मिनल से फेड की है, लेकिन है तो वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड ही ये सारे फ्लिप फ्लॉप, तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड ही है ये सारे फ्लिप फ्लॉप। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड अगर ये सारे फ्लिप फ्लॉप है तो ये Q0 बार अगर 0 से 1 जाता है, Q0 बार अगर आपका 0 से 1 जाता है, मतलब पॉजिटिव एज अगर इसे यहां मिलती है तभी आपका Q1 एक्टिवेट होगा, मतलब Q1 आपका टॉगल करेगा, ये क्लॉक तभी एक्टिवेट होगी जब ये Q0 बार आपका 0 से 1 जाएगा, मतलब पॉजिटिव एज उसे मिलेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड ही है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमने उसका क्लॉक पिछले वाले के कॉम्प्लीमेंटेड टर्मिनल से निकाला है, हर बार यहां से निकालते लेकिन अभी यहां से निकाला है। तो ये जब आपका 0 से 1 जाएगा Q0 बार तभी आपकी क्लॉक एक्टिवेट होगी। तो Q0 आपका 0 से 1 जा रहा है तो Q0 बार आपका यहाँ 0 Q0 था आपका पहले रीसेट कंडीशन में, तो Q0 बार तो 1 होगा, क्योंकि ये 0 है तो ये 1 रहता है, ये 1 है तो ये 0 रहता है, तो Q0 0 था क्यों, Q0 बार आपका 1 रहेगा, बराबर है। तो ये 0 से 1 जाएगा तो Q0 बार 1 से 0 तो डेफिनेटली जाएगा, Q0 बार को आप अलग से देखो। तो मैंने आपको क्या बताया, Q0 बार जब आपका 0 से 1 जाएगा तभी ये क्लॉक एक्टिवेट होगी, तो Q0 बार तो 1 से 0 जा रहा है तो ये क्लॉक एक्टिवेट नहीं होगी, मतलब Q1 टॉगल नहीं होगा, तो Q1 जो है वो पड़ा रहेगा ये 0, और Q1 0 का 0 ही अभी मिल रहा है, तो Q1 0 का 0 ही मिल रहा है, और ये एक्टिवेट करनी है क्लॉक अभी इसकी, तो ये थर्ड फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक कब एक्टिवेट होगी, जब Q1 बार आपका ट्रांजिट करेगा 0 से 1, लेकिन इसने तो 0 से 0 Q1 ने ट्रांजिट किया, मतलब Q1 बार ने कैसे ट्रांजिट किया होगा, 1 से 1 किया होगा, बराबर है। ये Q1 0 से 0 जा रहा है, मतलब Q1 बार 1 से 1 जा रहा है, लेकिन Q1 बार जब 0 से 1 जाएगा तभी ये टॉगल हो सकता है, लेकिन अभी वो 1 से 1 गया Q1 बार, तो ये टॉगल नहीं होगा, ये भी वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। तो देखो फर्स्ट क्लॉक में 1 से इंक्रीमेंट बढ़ा, सेकंड क्लॉक अप्लाई करेंगे तो 0 1 0 होगा, बराबर है। तो एक से इंक्रीमेंट आपको यहां मिल रहा है, तो यहां से हमने एनालिसिस क्या किया वो सबसे पहले आप जान लो। तो एनालिसिस हमने किया कि सबसे पहले हमने देखा
कि पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग जब होती है और नॉर्मली आप जो नॉर्मली आउटपुट पिछले वाले फ्लिप फ्लॉप के जो आपका नॉर्मल टर्मिनल है आउटपुट का Q0 Q1 Q2 वहां से अगर आप निकालते हैं क्लॉक का टर्मिनल तो वो एक एक से डाउन काउंट करना शुरू करेगा, पॉजिटिव एज होगा। तो अगर निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हो, नॉर्मली Q0 Q1 Q2 से आउटपुट निकालते हैं क्लॉक के, तो एट दैट टाइम वो अप काउंट करेगा। और अगर आपका पॉजिटिव एज ट्रिगर ही है लेकिन Q0 बार Q1 बार Q2 बार ऐसे कॉम्प्लीमेंटेड टर्मिनल से आप क्लॉक निकालते हो तो एट दैट टाइम वो अप काउंटर जैसा बिहेव करेगा। तो ये अलग अलग 3 केसेस हमें मिल गई। तो अभी आप याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने का एक ही तरीका है, अच्छे से सुनो। अगर आपको एक जगह बबल दिखाई दिया या एक जगह नहीं दिखाई दिया, मतलब एक जगह आपको बबल दिखाई दिया, मतलब अगर आपको अभी देखो यहाँ आपको बबल दिखाई दे रहा है, बबल कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ बबल दिखाई दे रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो यहाँ कोई बबल तो नहीं है, लेकिन कॉम्प्लीमेंटेड टर्मिनल है। कॉम्प्लीमेंटेड टर्मिनल है मतलब वो बबल जैसा ही है, बबल एक कॉम्प्लीमेंटेड टर्मिनल होता है। तो ये क्लॉक, इसको यहाँ बबल नहीं है लेकिन ये बबल यहाँ कनेक्ट है कि नहीं, Q1 का कॉम्प्लीमेंट मतलब बबल वाले टर्मिनल से ही आपको मिल रहा है। तो एक जगह बबल और क्लॉक के यहाँ कोई बबल नहीं है। क्लॉक के ऊपर बार होता तो बबल होता, लेकिन क्लॉक के ऊपर बार नहीं है, यहाँ भी बबल नहीं है, तो यहाँ कोई बबल नहीं है, लेकिन यहाँ बबल है, ये बबल है, ये भी एक बबल है, Q1 बार Q0 बार। तो एक जगह बबल और एक जगह नहीं है, एक जगह बबल है और एक जगह नहीं है, ऐसा अगर आपको दिखाई देगा तो वो अप काउंटर होगा। लिख लो, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। एक जगह बबल एक जगह नहीं, ऐसा अगर दिखाई दिया आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में फ्लिप फ्लॉप के, तो वो अप काउंटर होगा। और अगर आपको दोनों जगह बबल या दोनों जगह नहीं ऐसा दिखाई दिया तो डाउन काउंटर होगा। मेरा कहने का मतलब है अभी यहाँ कॉम्प्लीमेंटेड टर्मिनल है, यहाँ कॉम्प्लीमेंटेड टर्मिनल है मतलब यहाँ बबल है और यहाँ भी मैंने बबल अप्लाई किया, अभी यहाँ भी बबल अप्लाई किया। इंटरनल ही देख रहा है, बाहर से कोई नहीं देखना है, बाहर से एक्सटर्नल क्लॉक आपने जो है वो अप्लाई की है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ आपको क्या दिखाई दिया, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों जगह बबल, इंटरनल जो भी फ्लिप फ्लॉप है वही आपको देखने हैं एग्जाम्पल में, बाहर वाला क्या है वो देखना ही नहीं है। दोनों जगह बबल आपको दिखाई दे रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जगह बबल नहीं है। दोनों जगह बबल नहीं है मतलब ये वाला सिंपली यहाँ कनेक्ट रहेगा, कोई बबल नहीं, ये वाला सिंपली यहाँ कनेक्ट रहेगा, ऐसा मतलब दोनों जगह आपको बबल दिखाई नहीं दे रहे, या तो फिर दोनों जगह बबल दिखाई दे रहे हैं, ऐसा होगा तो वो डाउन काउंटर होगा सिंपली। और एक जगह बबल है और एक जगह नहीं तो वो अप काउंटर होगा। अभी आप कहेंगे कि सर क्लॉक के ऊपर अगर बार दिखाई दिया, क्लॉक के ऊपर बार और यहाँ बबल नहीं है, यहाँ ऐसा बबल नहीं है और क्लॉक के ऊपर ऐसा बार आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा? तो फिर भी ये बबल जैसा ही तो काउंट हो रहा है, ये बबल ही है। अगर ये एक बबल जैसा काउंट हुआ तो एक ही जगह बबल है, यहाँ तो बबल नहीं है, यहाँ बबल है, एक ही जगह बबल है, तो ये अप काउंटर जैसा बिहेव करेगा। आप कहेंगे कि सर क्लॉक के ऊपर तो बार है, क्लॉक के ऊपर आपको बार दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ भी आपको बबल दिखाई दे रहा है, यहाँ भी बबल दिखाई दे रहा है, तो क्या ये 2 बबल काउंट हो गए? तो बिल्कुल नहीं। इसके लिए मैंने अलग से एपिसोड फ्रेम किया, आपने वो देखा होगा कि लेवल ट्रिगर और एज ट्रिगर सर्किट कैसे आइडेंटिफाई करते। तो ये बबल है और इसके ऊपर बार है, तो ये भी एक बबल जैसा ही काउंट होगा, तो ये भी अप काउंटर जैसा ही बिहेव करेगा। तो यहाँ से आपको देखना है, और दोनों जगह बबल का मतलब यहाँ ये तो एक ही बबल काउंट हो रहा है और यहाँ फिर ये बबल, ऐसे दोनों जगह बबल दिखाई दिया तो फिर डाउन काउंटर, या दोनों जगह मतलब कहीं पर भी बबल नहीं दिखाई दिया तो भी वो डाउन काउंटर होगा। तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट हमने यहां से क्या निकाला? इंपॉर्टेंट की पॉइंट हमने यहां से ये निकाला कि एक जगह बबल है एक जगह नहीं है तो वो अप काउंटर होगा, दोनों जगह बबल है या दोनों जगह नहीं है तो वो डाउन काउंटर होगा। और वो आप देखेंगे कहाँ? इंटरनली देखेंगे, ये 2 फ्लिप फ्लॉप के बीच में, ये 2 फ्लिप फ्लॉप के बीच में, बाहर से कोई लेना देना नहीं है, बाहर से जो क्लॉक कर रही है वो नहीं देखना है, इंटरनली देखना है। एक जगह बबल है एक जगह नहीं तो अप काउंटर, दोनों जगह बबल है या दोनों जगह नहीं तो डाउन काउंटर। तो ऐसे आपका पहचानने का तरीका है
है, अप या डाउन काउंटर कैसे पहचानते हैं, एमएसबी कैसे पहचानते हैं, एमएसबी एलएसबी वो भी मैंने आपको बताया। सारा डिटेल में हमने इस एपिसोड में क्लियर किया है। अभी अगले वाले एपिसोड में और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एसिंक्रोनस काउंटर का मैं डिस्कस करूंगा और बाद में फिर हम इसके गेट प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करेंगे एसिंक्रोनस काउंटर के। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।